हेलो एवरीवन। आज मैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ख़त्म कर लिया था। अब इसमें जानेंगे रिएक्शन कैसे होती है, प्लांट्स अपना खाना कैसे यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, क्लोरोफिल को यूज़ करके, सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, बिकॉज़ आपको अगर दिखे ना, बिकॉज़ अब तो जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। यूट्यूब की क्वालिटी भी आप बढ़ा के देख सकते हो। तो बट अगर आप बुक खोलोगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखवाऊंगी, आप इसको अंडरलाइन नोटेड कर सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल। जैसे आप रिएक्शन देखोगे, आपको पता है जब इनऑर्गेनिक सोर्सेज का वो यूज़ करते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। व्हाट इज़ क्लोरोफिल? अगर मैं बोलूँ, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है ना, जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं उनके अंदर वो पाया जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा कोई ऐसे रूखी सी पत्ती मतलब ग्रीन नहीं होती, तो इसके अंदर मीन्स क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल का यूज़ करके एंड देन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 एंड देन ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है वाटर। ये हो गया। एंड क्या क्या प्रोसेस, क्लोरोफिल जो होता है, जो सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलती है उसको पहले अब्जॉर्ब करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एंड द सेकंड वन इज, जो ये लाइट एनर्जी इसको मिलती है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O, इसको क्या कर देता है? H2 प्लस O2 में स्प्लिट कर देता है। एंड देन ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़, ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब जो ग्लूकोज होता है, जो ये CO2 है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, C6H12O6। एंड ये जो वाटर है वो ऑक्सीजन और वाटर जो है ऑक्सीजन एंड वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करने पड़ेंगे। और ये स्टेप्स बहुत जल्दी नहीं होते हैं कि एक के बाद एक हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बिकॉज आप देखो, अगर आप यहाँ पढ़ो, फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। मतलब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं एंड देन वो दिन में सनलाइट आएगी, सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करते हैं एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये हो गया क्लोरोफिल का। प्लांट अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, विच इज़ स्टार्च। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs में आ सकता है, हाउ प्लांट स्टोर देयर फूड, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, विच इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स। तो ये पेज, आई थिंक ये पेज हो गया है बहुत अच्छे से। अब मैं सेकेंड पेज विच इज़ नोन स्टोमेटा, इसको आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार्च, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट पेज मैंने ओपन कर लिया है। नेक्स्ट पेज में स्टोमेटा। तो हमने पढ़ा होगा प्लांट, आपको पता है प्लांट्स अपने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो पहली बात तो क्लास 9 में हमने स्टोमेटा के बारे में तो पढ़ा ही होगा। स्टोमेटा ओपनिंग, एक टाइनी पोर्स होता है जो हमारे लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये मान लीजिए लीव्स है एंड यहाँ स्टोमेटस के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एक टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद से टाइप होते हैं एंड मैसिव, यहाँ से ही गैसियस अमाउंट का चेंज होता है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, आप देखो यहाँ नोट करो, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स की जगह पे, रूट्स की जगह पे, लीव्स पे भी होता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो स्पोर्स से लॉस्ट होता है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इफ द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स, जब इसको कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ज़रूरत है तो वो अपने पोर्स को, जो इस स्टोमेटा जो प्लांट है वो अपने पोर्स को क्लोज कर लेगा जब इसको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो ऐसे खुल रहा है स्टोमेटा, ओपनिंग हो रही है एंड देन क्लोज हो रहा है, किसके मदद से हो रहा है? दिस इज़ गार्ड सेल ही हेल्प करता है इसको। और guard cells smell when water flows into them, causing the similarly pore closes if guard cells shrink कर जाता है अगर हमें ज़रूरत नहीं होती है। और जो ये एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। और जो प्लांट्स हैं, कमेंट बॉक्स करिएगा अगर आप अच्छे से पढ़ने से पता लगेगा कि प्लांट्स किस फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। तो दिस पेज इज़ डन। मुझे लगता है अब इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा हो गया है। अब थर्ड पेज, दूसरा पेज खोलते हैं, मतलब विच इज़ 98 न्यू NCERT टेक्स्ट बुक में क्या होगा मुझे आई डोंट नो, बट मैं ओल्ड NCERT टेक्स्ट बुक के एडिशन में 98 पेज नंबर विच इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
सो पहले ही मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पहली बात तो हर एक ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड है उसके इन्वायरमेंट में, किस तरह से उसे खाना लेना है इसके फूड पे डिपेंड करता है कि उसको हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपने फूड लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल या फूड सोर्स हमारा ग्रास हो या फूड सोर्स डियर हो, डियर शेर खाता है, लॉयन खाते हैं, एंड देयर इज़ अ रेंज स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाहर ही जैसे इनका ये फूड है एंड बाहर ही इसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर में करके अपने फिर मुंह में डालते हैं। तो ऐसे कौन से एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल्स आर फंजाई, जो ब्रेड माउल्स, जो ब्रेड में फंजी होते हैं। ब्रेड में अगर आप ब्रेड को, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर ब्रेड में फ्रिज में ना रखो एंड देन आप ब्रेड को बाहर कर दो, जिसमें ऐसे थोड़ी बैक्टीरिया टाइप होते हैं, तो फंजाई इसको बोलते हैं। एंड देन ईस्ट, मशरूम, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना बाहर फूड तोड़ के फिर मुंह में डालते हैं। ओके, और ये MCQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ब्रोकन डाउन इट टू डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन, इनके बॉडी डिज़ाइन में डिपेंड करता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन डिवाइड, मतलब इनको मारे बिना ही कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना पचाते हैं, लाइक दिस जिनको पैरासिटिक बोलते हैं। पैरासिटिक में जैसे कसकटा हो गया, अमरबेल हो गया, टिक्स लाइफ, प्लीज़ इन एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। दिस एग्जांपल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो डिपेंड करते हैं दूसरे के लिए खाना। तो जैसे पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, एंड देन होलोजोइक वी आर ह्यूमन्स। होलोजोइक में तो हम ही आते हैं ना, ह्यूमन्स। सो दिस एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन है अपना न्यूट्रिशन कैसे, जैसे कि वही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आप सबसे नाम जानते होंगे, अमीबा, पैरामीशियम। तो अमीबा क्या होता है अपना सूडोपोडिया, आपने सुना होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स ट्रू फॉल्स फीड। तो मतलब अपने फॉल्स फीड को, जैसे आप देखो ये खाना, ये अमीबा है एंड अमीबा का ये न्यूक्लियस है और इसका फूड पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। देन वो क्या करेगा, अपने फॉल्स मतलब फीड को वो इस तरफ, इस फूड को, जैसे ये फूड है तो इसको यहाँ पर इसको कैप्चर करेगा धीरे धीरे। तो ये जो फूड पार्टिकल इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा एंड देन वो अपना खाना ले लेगा। वैसे ही यहाँ देखो, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर हो जाएगा, बाहर फेंक देगा, वो अपनी सरफेस से बाहर फेंक देगा। पैरामीशियम जो होता है इसका डेफिनेट शेप होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट होती है। अमीबा का ना तो ये तो अमीबा इज़ नॉट लाइक, इसका डिफिनेट शेप ही नहीं होता। अमीबा का जिस तरह से मानोगा वो उस तरह से करेगा, बट पैरामीशियम का एक डिफिनेट शेप होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है। और पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरामीशियम का मूवमेंट कैसे होता है? बाय द यूज ऑफ सीलिया हियर, सीलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ दिस सेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइज। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड इसमें मैंने कुछ रेज किया है, बहुत किचड़ पिचड़ हो गया था एट द एंड ऑफ द डे, बट या सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बिकॉज लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में जल्दी जल्दी देख लोगे। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो और एकदम क्रिस्प एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ। थैंक